सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक मुकदमे में फैसले के बाद न सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए सियासत के रास्ते खुल गए, बल्कि इसके असरात मुस्तकबिल में भी मुरतब होंगे। अदालती फैसले से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम कर लिया, बल्कि इस बात पर भी मुहर तस्दीक सब्त कर दी कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकती है, लेकिन इसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस मुकदमे की समाअत करते हुए इसका फैसला महफूज किया था, तो उसी वक्त मुबस्सरीन को अंदाजा हो गया था कि इस मुकदमे में सियासतदानों को रिलीफ मिलेगी। इस फैसले के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म हो गई और अब दोनों इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मुस्तकबिल में ऐसे इक़दाम का रास्ता रोक दिया है जिनसे सियासतदानों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर तवील अरसे तक पाबंदी लगाई जा सके। सीनियर कानूनदान सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इस बारे में तबसरा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासतदानों के सरों पर लटकने वाली मुस्तकिल नाअहली की तलवार हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से दस्तूर की गलत तशरीह को खत्म करके दुरुस्त तशरीह की है, जो अच्छी बात है। सेनेटर कामरान मुर्तजा के मुताबिक अब कोई सियासतदान हमेशा के लिए नाअहल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील इकराम चौधरी ने कहा कि अब नवाज शरीफ सिर्फ एक सूरत में इलेक्शन से बाहर रह सकते हैं, जो ये है कि नैब किसी और मुकदमे में इन्हें 10 साल की सजा दिलवा दे। ताहम अब इलेक्शन कानून के तहत ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, और अगर मुस्तकबिल में इस तरह का कोई मामला आता है तो पार्लियामेंट को इस बारे में कानून साजी करना पड़ेगी। अब मुस्तकबिल में किसी ताहयात नाअहली का फैसला पार्लियामेंट ही अपनी कानून साजी के जरिए करेगी। ख्याल रहे कि आर्टिकल 62(1)(f) जिसमें पार्लियामेंट के रुकन के लिए सादिक और अमीन होने की शर्त रखी गई है, वही शिक है जिसके तहत साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पानामा पेपर्स केस में नाअहल करार दिया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी इसी शिक के तहत नाअहल करार दिया गया था। नवाज शरीफ को 2017 में बददियानती का कसूरवार पाया गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में नवाज शरीफ समेत कुछ आईनी दफात के तहत मुजरिम पाए जाने वाले अफराद पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई थी। अगरचे नवाज शरीफ नाअहल होने वाले दूसरे सियासतदानों की जानिब से दायर किए गए ताज़ा तरीन मुकदमे में दरख्वास्त दहिंदा नहीं थे, लेकिन इस फैसले ने इन्हें इंतखाब लड़ने का अहल बना दिया है, क्योंकि 2017 में इनकी सजा के बाद 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुबस्सरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी के साथ इख्तियारात की तकसीम के फार्मूले को भी माना और इस हकीकत को उजागर किया कि पार्लियामेंट के अरकान की इज्तिमाई दानिश को तस्लीम किया जाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया और फैसला हो गया कि आइंदा सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक फैसले के जरिए 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल F 62(1) में नाअहली के लफ्ज में ताहयात का इजाफा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त सिमत में फैसला दिया कि अदालत आइन कानून की तशरीह तो कर सकती है, लेकिन आइन की तहरीर को बदल नहीं सकती। कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट का है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के मुताबिक ताहयात नाअहली आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बरसोबात नुकसान की इतलाफ कर दी। मुल्क में तमाम सियासी जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ अदालती फैसले को हदफ तनकीद बना रही है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद हसन मंटो के मुताबिक अदालत का ये फैसला दानिशमंदाना है, क्योंकि अवामी नुमाइंदों के लिए ताहयात नाअहली इन्हें ताहयात सजा देने के मुतरादिफ है और मैं ताहयात नाअहली के खिलाफ हूँ। आबिद हसन मंटो का कहना था कि आइन में नाअहली की शिक के हवाले से इबहाम थे। मेरे ख्याल में वो इबहाम अब दूर हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।